बज रहे बे। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। ये कहानी है एक ऐसे कमाल लड़के की जिसकी एक कड़क आइटम हुआ करती थी। कड़क। दोनों एक दूसरे के प्यार में बेहद खुश थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में अंधे थे, अंधे पागल थे। इनफैक्ट पूरे पागल। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने अपनी सहेली को अपने बॉयफ्रेंड से मिला दिया। अब बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूं। इसकी डेप्थ को समझना। उस लड़की ने उसके बॉयफ्रेंड को देखते ही कहा कि ए तेरा बॉयफ्रेंड तो कैसा चूतिया दिखता है, चूतिया दिखता है, चूतिया दिखता है, चूतिया दिखता है। वो ये भी कह सकती थी कि तेरा बॉयफ्रेंड कैसा मॉरियल दिखता है। वो ये भी कह सकती थी कि तेरा बॉयफ्रेंड कैसा सड़ियल दिखता है, लेकिन उसने ये नहीं कहा। उसने ये कहा कि तेरा बॉयफ्रेंड कैसा चूतिया दिखता है। हाँ। आप लोग को लग रहा होगा कि ये मेरी कहानी है। नहीं, ये मेरी कहानी नहीं है। अब उस सहेली की वो बात उसके दिमाग में घूमने लगी। और घूमते भी क्यों ना, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहूंगा और आगे भी कहता रहूंगा, सबसे बड़ा रोग सच कहेंगे। सबसे बड़ा रोग सच कहेंगे। सच कहेंगे। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास गई और उसने उससे कहा इट्स ओवर भैया। लड़का शॉक। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी। वो शायद मेरे सेमिनार देखता था। मेरी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। तो उसने पूछ ही लिया उससे कि क्यों इट्स ओवर भैया, क्यों। लड़की ने एक आईना निकाल के उसे दिया और कहा कि ले खुद देख ले। सब बातें साफ हो गई लड़के के दिमाग में, सब साफ। लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप लोग होते तो क्या करते हैं? आप लोग होते तो क्या करते? रोते रोते अरिजीत के गाने सुनते, अरिजीत के सॉन्ग सुनते, बॉडी बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मतलब आप लोग होते तो सारा फोकस खुद पे डालते, खुद को ट्रांसफॉर्म करने पे डालते। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सारा फोकस उठा के डाल दिया अपने एम पर और अगले ही हफ्ते उसने एक और लड़की पटा ली। और कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, उसने उसी लड़की को पटाया जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को कहा था कि तेरा बॉयफ्रेंड कैसा चूतिया दिखता है। यस। फर्क समझो आप में और उसमें। उसने प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ा और पकड़ा ही नहीं, इनफैक्ट पटा लिया। अब उसकी सहेलियां उसको बोलती हैं कि तेरा बॉयफ्रेंड कैसा चूतिया दिखता है। और वो तब भी नहीं रुका। उसने उसके भी सहेली को पटा लिया बिकॉज़ ही वाज अनस्टॉपेबल। और इसी तरह आप भी अपने हौसले बुलंद करेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और उस दिन आप अपने आप को भी लौंडिया पटाने से रोकना चाहोगे ना, तो भी रोक नहीं पाओगे बिकॉज़ यू विल बी आल्सो अनस्टॉपेबल। आसान है, आसान है, आसान है। घंटा आसान है।